बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, साल दोम के आज़ाज़ में दी जाने वाली तकरीब की रुदात। जब किसी जगह किसी रवायत का चिराग जलता है तो दरअसल एक नए रास्ते की बुनियाद पड़ती है। फिर इस रास्ते पर काफ़िले कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ये रास्ता उनके पीछे आने वालों के लिए एक मिसाल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फिर इस रास्ते के इर्द गिर्द सहूलतों के कुएँ और पुल तामीर होते हैं, ठंडी छाँव के लिए दरख्त लगाए जाते हैं। इस तरह की एक रवायत का चिराग हमारे कॉलेज की साल अव्वल की एक क्लास ने जलाया था, लेकिन खुदा के फजल से इसकी लौ ताहाल मदम नहीं हुई। साल दोम के तलबा ने दिसंबर टेस्ट दिया। ये टेस्ट तलबा को सालाना इम्तिहान के लिए तैयार करता है। उसातिज़ा ने तालिब इल्मों की कारगुजारियों का जायज़ा लिया और उन्हें सालाना इम्तिहान के मुताबिक नंबर दिए। अच्छे नंबर हासिल करने वाले बगले बजाते थे कि उनका दाखिला आज खुद चला गया था, और फेल हो जाने वाले बगले झांकते थे कि उनका दाखिला रोक दिया गया था। इन्हीं दिनों में साल अव्वल के तलबा ने साल दोम के तलबा से मोहब्बत और खलूस का इजहार करने का एहतमाम किया। उन्होंने तनाव के इस दौर में अशोब और अंधों की शिद्दत घटाने और ज़िंदगी की आंखों की झीलों में मशअले जलाने की इस तरह कोशिश की कि साल दोम के आज़ाज़ में अलविदाई तकरीब के इनेकाद का इरादा कर लिया। साल अव्वल के तलबा ने साल दोम के तलबा से अपनी अकीदतों के जज्बों को लफ्ज़ों में परोकर इन्हें मदऊँ कर लिया। तकरीब के लिए हफ्ता से पहर 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। ग्राउंड के लिए आज ईद का दिन था, क्योंकि इसे शामियानों का लिबास पहनाया गया था। सर्फ के पौधों को छोटे छोटे बरकी कुमकुमों बल्बों के हार पहना दिए थे। कुर्सियां तरतीब से लगा दी गई थीं और किसी फौजी पलटून के जवानों की तरह शाना से शाना और पाँव से पाँव मिलाए दिखाई दे रही थी। तलबा की आसानी के लिए हर नशिस्त पर रोल नंबर लिख दिए गए थे। सामने स्टेज बनाया गया था और इस पर कुर्सियां रखवा दी गई थी। दूसरी ग्राउंड को भी दुल्हन की माने सजाया गया। इसमें मेज़ें रखवा दी गई थी ताकि चाय के लिए मेहमानों को वहां बुलाया जाए। गुजरी सातें मेरी आंखों के सामने आने लगी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैंने यहाँ कल दाखिला लिया था और ये सब कुछ एक दिन में हो गया है। वक्त भी क्या पुरअसरार चीज़ है, लम्हा लम्हा करके गुजरता है, लेकिन उसकी तेज़ी का भेद बाद में खुलता है। मैंने अपना रोल नंबर तलाश किया और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। दोनों क्लासों के तालिबे इल्म भी अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। तकरीब का वक्त हो चुका था। हाज़रीन की निगाहें प्रिंसिपल साहिब की मुंतज़र थीं। इंतज़ार के इन्हीं लम्हात के दौरान प्रिंसिपल साहिब कॉलेज उसातिज़ा के हमरा नमूदार हुए। फ़िज़ा में खुशियाँ रक़्स कर रही थीं। तलबा के मुँह से अक़ीदतों के नगमे निकल रहे थे। लड़कों ने प्रिंसिपल साहिब और अपने उस्तादों पर फूलों की पत्तियां निशावर की। फूलों की इस बारिश में प्रिंसिपल साहिब उस्तादों के साथ अगली सीटों पर बैठ गए। उस्ताद-ए कराम के लिए सबसे अगली नशिस्तें रखी गई थीं। स्टेज सेक्रेटरी ने सदर तकरीब से गुजारिश की कि वो कुर्सी सदारत पर रौनक अफरोज़ हों। प्रिंसिपल साहिब स्टेज की तरफ यूं ही बढ़े। हर तरफ से तालियों का एक शोर बर्पा हुआ। बादशाह साहिब सदर की इजाज़त से स्टेज सेक्रेटरी ने तिलावत कलाम पाक के लिए कॉलेज के कारी मोहम्मद नईम को दावत दी। कारी मोहम्मद नईम ने सूरतुल बकरा की आयत की तिलावत की। कलाम रब्बानी में बजाते ख़ुद बहुत ही तासीर मौजूद है, और मौसूफ़ ने जिस रिक्कत कल्ब के साथ इन आयत को पढ़ा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे उनकी ज़ाते बेमिसाल की रहमत वाकई जोश में आ गई है। स्टेज सेक्रेटरी ने बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर के अल्फाज कहकर कॉलेज के एक नात ख़्वां तालिब इल्म को नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की दावत दी। ज़िंदगी के तपते रेगज़ार में नात ठंडे और मीठे पानी के चश्मे की मानिंद है, जिससे मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते हैं। शेर था ख्वाजा अल्ताफ़ सनहाली का। ए खासाए खसाने रुस्ल वक्ते दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। सामीन ने अकीदत से सर झुका लिए। ये हर दिल की आवाज़ और फरियाद थी। हर आंख से अश्क गम बहने लगे। हर दिल सुकून का मुतलाशी नज़र आया। आवाज़ में ऐसा जादू था कि सब मशहूर होकर रह गए। नात के बाद एक तालिब इल्म को अलविदाइया पढ़ने की दावत दी गई। उसने कहा, ये कॉलेज के दरो दीवार बागीचे इस बात की गवाही देते हैं कि हम बुलबुलों की तरह यहाँ चहकते रहे। आप लोगों के सामने मुस्तकबिल के हसीन मनाजर और दिलकश वादियाँ हैं। आपके दिलों में उम्मीद के तेज़ धारे उबल रहे हैं। अल्लाह आपको फलक मर्तबत को सारों जैसी बुलंदी अता करे।
اور آپ سب کے مقدر کے چاند تارے ہمیشہ چمکتے رہیں۔ ان الفاظ میں محبت اور خلوص کی ایسی روشنی تھی کہ تمام محفل جگمگا اٹھی۔ اس کالج کے کمرے اس بات کے گواہ رہیں گے کہ یہاں ہم علم و آگہی کے جام پیتے تھے۔ آج ہجر و فراق کے معنی کا پہلی مرتبہ ادراک ہو رہا تھا۔ دوستوں کی دوستیاں، ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں، جان بوجھ کر پیریڈ چھوڑنا اور سیر و تفریح کے پروگرام سب ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ ایک طالب علم نے اپنے استادوں کی بے پایاں محبتوں اور درس و تدریس کی خوبیوں کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ اس کے بعد وائس پرنسپل صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے سال دوم کے مختلف تعمیری سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ سال دوم بہت مہذب کلاس تھی، استادوں کا احترام کرتی تھی، خدا اسے کامرانیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ اسٹیج سیکرٹری نے اب صدر تقریب جناب پرنسپل صاحب کی خدمت میں درخواست کی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ سال دوم کا یہاں قیام ہمارے ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث بنا۔ ہڑتالیں ہوئی نہ ہلڑ بازی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں طالب علموں نے تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دی۔ آپ زندگی میں محنت کرنا سیکھیے، محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ آخر میں اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین کے لیے پرتکلف چائے کا اعلان کیا۔ اس طرح یہ تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔